बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश अली की जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपडेट्स। असम्बलियत तहलील करने का ऐलान करके कई लोगों को बेनकाब कर दिया, इमरान खान का कहना था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ हर सूरत तहलील होंगी। असम्बलियत टूटने की सूरत में 3 माह में इलेक्शन कराना न्यूट्रल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो बहुत पीछे चला जाएगा। चेयरमैन PTI के वफद से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करके कई लोगों को बेनकाब कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ हर सूरत तहलील होंगी। जनरल आसिम मुनीर खुद कहकर गए हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। असम्बलियाँ टूटने की सूरत में 3 माह में इलेक्शन कराना न्यूट्रल का सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो ये आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाएंगे। कमजोर हुकूमत नहीं लूंगा क्योंकि ये डिलीवर नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडमिनिस्ट्रेटर CPNE के वफद से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि 3 मार्शल लॉज और मेरी हुकूमत के दौर में मईशियत बेहतर रही, लेकिन इस वक्त वफाक क्रैश हो चुका है। अगर मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो बहुत पीछे चला जाएगा। सूबों में फंड्स मौजूद हैं, इसके बावजूद कुर्बानियां दे रहे हैं। कोरोना की वबा न आती और चीन 2 साल बंद न रहता तो हमारी काफी इकोनॉमी बेहतर होती। इमरान खान ने मजीद कहा कि जब मुल्क के अंदर मशीयत गिर रही हो और आमदन कम हो तो कर्जे कैसे वापस करेंगे। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी न हो वहाँ खुशहाली कैसे आ सकती है। नवाज शरीफ और जरदारी सियासत पाकिस्तान की कर रहे हैं और इनकी जायदादें बाहर हैं। कैसे मुमकिन है कि इनकी जायदादें बाहर हों और लोग इनके कहने पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। जब मुल्क चोरों के हवाले किया जाएगा तो तरक्की क्या होगी। तो शहाना की गड़ियों के मामले पर साबिक वजीर आजम ने कहा, अगर हमारे दौर में करप्शन होती तो क्या सिर्फ गाड़ी का केस उठाते। तो शहाना कोई म्यूजियम नहीं है, अगर मैं गाड़ी ना लेता तो नीलामी में कोई और खरीद लेता। जरदारी ने 3 और नवाज शरीफ ने तो शहाना से एक गाड़ी निकलवाई।